लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइपरलिंक देखा था। हाइपरलिंक में क्या होता है कि आप कोई भी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप पीडीएफ के देख रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ लिंक्स लगे होते हैं, आप जस्ट क्लिक करते तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाते हैं। ठीक है, वो किसी वेब का लिंक भी हो सकता है और किसी पेज का लिंक भी हो सकता है और सेम डॉक्यूमेंट का लिंक भी हो सकता है। जिस तरह से अक्सर आप बुक्स में देखते हैं, पीडीएफ की बुक्स में, कि आपके पास फेरस लिस्ट आ रही होती है। वो हम देखेंगे दूसरे तरीके से कैसे बनती है, लेकिन उस समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब फेरस लिस्ट आपके डॉक्यूमेंट में ही होती है, मतलब कि आप चैप्टर 1 पे क्लिक करते हैं तो वो चैप्टर 1 पे आपको ले जाता है, चैप्टर 7 पे क्लिक करते हैं तो चैप्टर 7 पे ले जाता है, चैप्टर 8 पे क्लिक करते हैं तो चैप्टर 8 पे ले जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम हाइपरलिंक लगाते हैं। हमने हाइपरलिंक में देखा था दो ऑप्शन देखे थे, एक हमने देखा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और दूसरा हमने देखा था एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला जो है वो हम अदर फाइल के लिए यूज़ करते हैं। अदर फाइल कोई भी आपने क्लिक करवाने पे, पिक्चर शो करवाने कोई अदर फाइल एक्सेल की, पावर पॉइंट की या कुछ भी XYZ आपने ओपन करवाना है, वो आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर आपने सेम डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाने, मतलब कि सेम डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाने, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या, या तो आपका टेक्स्ट किसमें, हेडिंग में चेंज होना चाहिए, या तो आपका टेक्स्ट बुक मार्क में होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग में किस तरह से चेंज होता है, आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम के टैब के अंदर आपका स्टाइल्स का ग्रुप होता है, वहां पे जाके आप उसको हेडिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, बुक मार्क का हम देखते हैं। बुक मार्क किस लिए यूज होता है? बुक मार्क सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं, जिस तरह से बुक मार्क किसी चीज को मार्क करना, ठीक है, चीजों को तोड़ा करें ताकि आपको वर्डिंग जब आप तोड़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। बुक मार्क, जिस तरह से अगर आप कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको फोल्ड कर देते हो पेज के ऊपर कॉर्नर से, पेंसिल रख देते हो, स्केल रख देते हो, जो भी XYZ होती चीज़ आप उसको क्या करते हैं, मार्क लगाते हैं, एक निशानी लगा देते हैं कि भाई यहाँ तक, या आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट अपना रीड कर लिया। ठीक है, क्या किया, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके 10 पेजेस हैं और आपने 5 पेजेस तक उसको रीड कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आए करके देखते हैं। मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, विंडो की प्रेस की, वर्ड 2016 हम यूज कर रहे हैं। हम जितना भी काम कर रहे हैं आपको बताया ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया, तो ये मेरे पास कुछ 9 पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 9 पेजेस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं किस पेज पे मैंने क्लिक किया हुआ है, वो पेज नंबर 8 पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैं अब दिखाता हूँ, तो आप ये देखें 9 टोटल पेजेस हमारे पास कितने, 9, और करंट पेज कौन सा हमारा 6 वाला। ये देखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, व्हेन यू क्लिक डिजाइन एंड चूज अ न्यू, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखिएगा पेज नंबर क्या हो गया, 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमने पेज नंबर 7, जो हमारा करंट पेज है वो कौन सा है, 7 है। अब मैंने क्या किया, 5 तक, इसको छोटा ही रखना पड़ेगा, मैंने 5 तक यहाँ पे बेस्ट फिट योर डॉक्यूमेंट तक डॉक्यूमेंट अपना रीड कर लिया। अब वही काम मैं इसका बोल्ड कर दूं, या इसका मैं कलर चेंज कर दूं, या इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं, XYZ बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट के टैब पे आया, लिंक्स में आया, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, बुक मार्क। बुक मार्क वो क्या कह रहा है, बुक मार्क वर्क विद हाइपर लिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया बुक मार्क के ऊपर, उसने मुझे एक पॉपअप बॉक्स ओपन करके दे दिया, बुक मार्क नेम। हाउ, यहाँ पे आपने जो भी बुक मार्क का नेम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया रीड डन। अच्छा, आप इस बुक मार्क के अंदर नेम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे ही स्पेस दे के डन लिख रहा हूँ तो उसने मेरे ये तमाम बटन डिसेबल कर दिए हैं। आप इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। जैसे ही मैंने इसकी स्पेस को रिमूव किया तो ये देखिए ऐड वाला आ गया मेरे पास, इनेबल हो गया।
ठीक है। आप स्पेस नहीं दे सकते, आपने अंडरस्कोर देना अंडरस्कोर दे दें, डैश भी नहीं आप दे सकते, ठीक है, आप डैश भी नहीं दे सकते, ठीक है, आप नंबर भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये चीज़ हम आगे जाके भी आपको देखेंगे, ठीक है। आप सेंटर में नंबर दे सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड, ये देखें, आप शुरू आपने अल्फ़ाबेट से ही करना है, जो भी बुकमार्क का नेम होगा वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, अल्फ़ाबेट से होगा, उसके बाद आप नंबर दे दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये देखें। लेकिन स्टार्ट में आप नंबर नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ से 1 रिमूव कर देता हूँ और स्टार्ट में लगा देता हूँ, ये देखिए इसने क्या कर दिया, आपके ऐड को डिसेबल कर दिया। ओके कर दिया। अब मेरे माउस का कर्सर कहीं पे भी है, मैं अब आ जाता हूँ पेज नंबर, चलो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। मैंने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया और मैं इस फाइल को कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे फाइल का नेम रख दिया बुक मार्क, ठीक है, क्लोज हो गया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ, बुक डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये मेरे पास फाइल है, ऐसे ही है, बुक मार्क मैंने ओपन किया। अब मेरे जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे है, वेन पे, ठीक है। मैं इंसर्ट पे आता हूँ, लिंक्स पे आता हूँ, बुक मार्क पे आता हूँ और ये देखें अब जितने भी मैंने बुक मार्क नेम ऐड किए होंगे उन तमाम की लिस्ट आ रही होगी और आपने जिस बुक मार्क पे जाना होगा आप जस्ट क्लिक उसको सिलेक्ट करेंगे और गो टू करेंगे और क्लोज कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे आ गया, फिट योर डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया हुआ था, ठीक है। ये बुक मार्क आप किसके अंदर यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक के अंदर, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर या नीचे मैंने लास्ट पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी जो भी मैंने लिखा हुआ था, रीड, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के किया, प्लेस इन डॉक्यूमेंट पे आया, रीड डन, ओके कर दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कंट्रोल की प्रेस करके, तो ये क्या करेगा, जहां पे मैंने बुक मार्क ऐड किया हुआ था वहां पे मुझे ले जाएगा, ये देखें, देखा आपने, डायरेक्ट उसने 5 नंबर पेज जहां पे हमने बुक मार्क यूज किया हुआ था वहां पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में हम आते हैं, रेफर टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज अ हेडिंग, फिगर एंड टेबल, ठीक है। अगर किसी को ये चीज समझ में ना आए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं, अक्सर आपने बुक्स रीड कर रहे होते तो पिक्चर्स होती हैं, टेबल लगा होता है, ठीक है, उसके नीचे कैप्शन ऐड हुआ होता है, ठीक है, और उस पिक्चर का रेफरेंस आपके कंटेंट में दिया होता है, आपके पैराग्राफ में बताया होता है, शक्ल नंबर 1.1, ठीक है। इसी तरह टेबल का बताया होता है, टेबल नंबर 1.1, ऐसे ही है ना। तो नीचे उसका पिक्चर के नीचे कैप्शन ऐड किया होता है ताकि आपको पता चल सके जो ये पिक्चर, ये शक्ल नंबर 1 की बात कर रहा है, ये इस शक्ल की, मतलब इस पिक्चर की बात करे, तो उसके लिए क्रॉस रेफरेंस यूज होता है। तो हम देखते हैं क्रॉस रेफरेंस की, मैं अगर आपको एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्रॉस शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन की टेंशन ना लें।
ये देखें आप, देख रहे हैं आप। अब ये क्या फिगर 2, अब मैं ना एग्जांपल ऑफ 2D ग्राफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिगर 2, ठीक है। अब वहाँ पे उसने बता दिया सच एज द कैटोग्राफी मैप हैज शो इन फिगर 2। तो ये सारा काम आप क्या क्रॉस रेफरेंस के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें फिगर 3 आ गई, अब इसका भी रेफरेंस आपके किसी इस कंटेंट में मौजूद होगा, ये देखें, ठीक है। 5 आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने इसका जिक्र किया होगा, ठीक है। ये सी फिगर 6 क्यूरी लैंग्वेज 8 सी फिगर 6। आप जैसे आप आते ये देखो आपको पता चल जाएगा यार ये जो फिगर 6 जो इसी लिखा हुआ ना इस इमेज की बात कर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप नीचे आते तो ये सब ये देखें, ठीक है, अबॉन बैक बॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या कहा है, फिगर 7 शो पार्ट ऑफ द 6 बॉन नेटवर्क। तो ये क्या है, ये देखें, ये जो काम होता है ये सारा आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू कर रहे होते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हैं ना ये हम खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, बाकी ये सारा काम हम खुद कर सकते हैं। ये देखें हम, ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने बात की होगी फिगर A4, ये देखें A4, ठीक है। तो ये कैप्शन कर रहा होता है, हम भी करके आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया, किसी भी पेज पे आ जाता हूँ मैं और जल्दी से हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। आप फिगर कैप्शन आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के ऊपर भी लगा सकते हैं, टेबल के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। डेस्कटॉप डाउनलोड पे आ जाते हैं, डाउनलोड पे आज की हमारे पिक्चर होगी, ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं, ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर है, बड़ा कर दें ताकि आपको नज़र आ सके। अब इस पिक्चर की हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब इस पिक्चर की जो बात हम कर रहे हैं ना वो इस यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपका सारा इंसर्ट कैप्शन, क्या आ रहा है, इंसर्ट कैप्शन। आप जैसे ही इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस कैप्शन की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना कैप्शन लिख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे फिगर 1.1, ठीक है। आप इसका लेबल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिगर होती है तो उसको हम पिक्चर से कंसीडर कर रहे होते हैं, टेबल होता है तो हम टेबल से उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर कोई इक्वेशंस होती हैं इक्वेशन से हम कर रहे होते हैं। आप न्यू लेबल खुद भी बना सकते हैं, आप न्यू लेबल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके कर दिया, ये देखें मेरे पास क्या आ गया, फिगर 1.1, ये देखें, देख रहे हैं आप। इसको आपने कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने XYZ काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, ये देखें। अब इसका जो हवाला हम दे रहे हैं ना, इसका हवाला हम दे रहे हैं वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। हमने कहा व्हेन क्लिक डिजाइन एंड चूज, यहाँ पे मैंने डिजाइन के बाद क्लिक कर दिया, इंस्ट्रक्शन पॉइंट मेरा आ गया। अब मैं आता हूँ इंसर्ट के ऊपर, क्रॉस रेफरेंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रेफरेंस टाइप, हमने रेफरेंस टाइप क्या दी थी, हमने रेफरेंस टाइप दी थी फिगर। तो लास्ट में आपका फिगर आ रहा होगा, सेकंड लास्ट, आप ये देखें फिगर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इंटायर कैप्शन, ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट, पेज नंबर अबव बिलो। तो हमने यहाँ पे कह दिया इंटायर कैप्शन, ठीक है। आप ओनली लेबल एंड नंबर करेंगे तो उसका लेबल नंबर आ जाएगा, कैप्शन जो आपने दिया होगा कैप्शन शो कर देगा, 1 by 1 आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटायर कैप्शन और इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये देखें, अब होगा क्या, होगा क्या, हम इसको अपने फाइल को क्या करते हैं, PDF में सेव कर लेते हैं ताकि आपका और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। PDF में सेव करने के लिए हम कहाँ गए, बैक स्टेज पे गए, बैक स्टेज पे जाने के बाद एक्सपोर्ट पे गए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया क्रिएट PDF, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे ही हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास PDF में सेव होगी फाइल, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब ये देखें मैं यहाँ पे हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, उस हवाले पे ले जाएगा, फिगर 1.1 पे, ये देखिएगा आ गया आप, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है,
इसी तरह से जो बुक मार्क आपने लगाया था, ये देखिए मैं यहाँ पे रीड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर मेरे पास ले जाएगा जहाँ पे मैंने इसको बुक मार्क लगाया था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कमेंट्स नहीं हम देखेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ पार्ट अभी हम इसका देखेंगे, कुछ पार्ट हम इसका बाद में देखेंगे। हेडर में कह रहा है हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप एवरी पेज। ठीक है, मीन्स के जो भी आपने कंटेंट हर पेज पे शो करवाना है तो वो आप हेडर की मदद से करवा सकते हो, हेडर और फुटर की मदद से करवा सकते हो। क्या, हेडर्स हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट टॉप ऑफ एवरी पेज, मतलब टॉप, यहाँ पे इसने टॉप का बोला हुआ है। आप कहीं पे भी जो भी टेक्स्ट अगर आपको हर पेज पे शो करवाना है या कोई भी इमेज या कोई भी शेप आपको हर पेज पे शो करवानी है तो आप हेडर की मदद ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो बुक आपने अभी देखी थी, अब यहाँ पे ये देखें AFT और AH आ रहा है। ठीक है, हर बुक पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा हर बुक पे नहीं आ रहा, इन्होंने अलग किया हुआ है ADC ADMBS। अच्छा जी, ये इन्होंने AHA AIM, अच्छा जी, तो ये इन्होंने अलग अलग है। तो हम कोई कंप्यूटर या इंग्लिश की बुक देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये सब बना हुआ है। ठीक है, अब ये ऊपर आप अगर आप देख रहे हैं तो ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर आपके पास आ रहा है, ये देखें। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की कोई बुक देखते हैं, ये बुक आप खुद भी बना सकते हैं, ये वाली जो जैसे ये फेरस आप देख सकते। ठीक है, अब ये देखिए कंप्यूटर साइंस आपके पास आ रहा है। ठीक है, मसाइल को हल करना। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है मसाइल को हल करना। एक साइड पे कंप्यूटर साइंस आ रहा है, एक साइड पे आपके पास आ रहा है मसाइल को हल करना, या सब पे एक ही टेक्स्ट आ रहा होता, कंप्यूटर साइंस या मसाइल को हल करना आ रहा होता। तो ये सारा काम अब क्या हेडर एंड फुटर की मदद से किया गया है। ठीक है, ये देखिए शक्ल 1.7 इनपुट इज आउटपुट की तरफ। ठीक है, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं हवाला दिया गया होगा। ठीक है, ये देखें, इसके बाद कुछ आउटपुट देना जैसा कि शक्ल 1.7 में दिखाया गया है। एक फ्लोर चार्ट बनाने के लिए मतलब ज़रूरत का जानना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सेकंड पेज पे आ रहा है कुछ लिखा हुआ। अब हेडर फुटर आप यहाँ से जाके आप जैसे आप हेडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट आपके वेरिएशंस आ जाते हैं। जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक 3 कॉलम आ रहा है, बैंडेड आपके पास आ रहा है, इसी तरह मोशन साइड एंड लाइन आ रहा है। ठीक है, स्लाइस 2 आ रहा है, व्यू मास्टर आ रहा है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो और एडिट हेडर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप एडिट हेडर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें, ठीक है, आप टॉप पे देख सकते हैं हमारे पास हेडर एंड फुटर टूल्स अपेयर हो गया। ठीक है, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने शुरू में जब आपने काम किया होगा तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, यहाँ पे मतलब इसके अंदर हेडर के अंदर सब कुछ लिख दिया था। हेडर के अंदर हम वही चीज़ लिखते हैं जो हमें हर पेज पे रिपीट करवानी होती है। मतलब अगर हम कोई न्यू पेज ऐड करेंगे तो उसके अंदर भी ये ऑटोमेट लिखा हुआ कंटेंट आपके पास शो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पेज है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कि रिजवान लिखा हुआ आ रहा है, नहीं। यहाँ पे सेकंड पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है, रिजवान नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजवान नहीं।
यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हमने इस फर्स्ट पेज के ऊपर डबल क्लिक किया, हेडर हमारे पास विजिबल हो गया। अब जो भी आपने काम करना है, मैंने यहाँ पे लिखा रिजवान, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया। अब आप देखेंगे तमाम पेजेस के ऊपर रिजवान लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे न्यू पेज भी ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, ये देखें, तो उसके अंदर भी मेरे पास क्या आएगा, ये देख सकते हैं आप, क्या आ रहा है मेरे पास, रिजवान लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हेडर फुटर के अंदर आपने कोई शेप लगानी है, शेप लगा सकते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है, आप कोई टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझे कोई शेप लगानी है, कोई भी शेप, आप XYZ, मैंने ये वाली शेप लगानी है, ये देखें, इसको हमने सेट कर दिया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया आपने, जो भी कलर आपने रखना है वो कलर आप रख सकते हैं। इसकी आउटलाइन आपने वाइट करनी है, वाइट कर दी इसकी आउटलाइन, आउटलाइन इसकी आपने वाइट कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखना है आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके भी लिख सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, वही तमाम चीज़ें हैं, ये देखें। साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर दें, या इसको किसी आर्ट में चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब मैं जैसे ही डिज़ाइन हेडर फुटर के डिज़ाइन टैब में आता हूँ, क्लोज हेडर फुटर करता हूँ, तो ये देखिए तमाम पेजेस के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, रिजवान लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखें, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपने जो भी काम करना है आप कर सकते हो, ठीक है। टेबल इंसर्ट करना है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पे आप आते हो, टेबल आप इंसर्ट कर देते हो, ये देखें, ठीक है। जो भी आपने टेबल का साइज आपने बढ़ाना है, आप साइज बढ़ा सकते हैं, ये देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉर्डर वगैरह वो सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। कोई अगर आपने लोगो लगाना है, अक्सर आप बुक्स में देखते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। हम आते हैं, कुछ शायद हमारे पास हो लोगो, तो ठीक है, अंदर अगर हम देखें, चले, हमने सैलानी का लगा दिया। अब ये साइज बड़ा आया, हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लुक नजर आए, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं मूव कर रहा हूं, तो ये देखें मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा, ये क्यों नहीं मूव हो रहा, ये मैं जब पिक्चर को मूव कर रहा हूं तो ये देखें मूव नहीं हो रही पिक्चर। क्यों नहीं हो रही मूव पिक्चर, लो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से बताएं, ठीक है। हम लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके विद टेक्स्ट रैपिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर लेंगे, जो भी हमारा काम के मुताबिक हम ऑप्शन यूज करेंगे। हमने इस यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ये देखें, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मैं ये देखें, अब क्या हुआ, अब अगर आप नोट करें तो टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया। अब हमारी पिक्चर जिस तरह से हमने मूव करनी, जहाँ पे हमने पिक्चर रखनी अपनी, वहाँ पे हम पिक्चर रख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें, देख रहे हैं आप, मैं जैसे ही डिज़ाइन क्लोज एंड हेड फुटर करता हूँ तो ये देखें तमाम पे क्या आ गया, सैलानी आपके पास आ गया, ये देखें, ठीक है। अच्छा, मुझे टेक्स्ट भी लिखना था, मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। मैं इंसर्ट पे आता हूँ, शेप पे आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ, और यहाँ पे मैंने सैलानी वेलफेयर लिखना है, सैलानी वेलफेयर लिख दूंगा। जो भी मैंने मास ट्रेनिंग लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। इसको किसी स्टाइल में चेंज करना है, मैं इसके किसी स्टाइल में चेंज कर देता हूँ, ये देखें, साइज इसका और मजीद हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। देख रहे हैं आप, इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, आपको पता है, फॉर्मेट पे आए, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दी। अब मैं जैसे ही हेडर फुटर को क्लोज करता हूँ तो ये देखें, देख रहे हैं आप, कोई भी काम आप कर सकते हैं। अगर आपको क्या कोई टाइम चाहिए, डेट टाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल ये नहीं टेक्स्ट चाहिए था, डेट एंड टाइम चाहिए थी, तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करके जो भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये तमाम पेजेस के ऊपर डेट एंड टाइम आ जाएगी, ठीक है। पिक्चर आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखो, यहाँ पे भी उसने बताया हुआ पिक्चर इंसर्ट करने का। अब यहाँ पे आते हैं पिक्चर, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों पैटर्न सेम है, इंसर्ट से जाके करो, वहाँ से करो, जस्ट थोड़ी सी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ती है।
उसके बाद आपका आ जाता है पेज नंबर। पेज नंबर अगर आपको टॉप और बॉटम चाहिए, पेज नंबर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और एक मज़े की चीज़ क्या है जो आपको समझनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडर एंड फुटर के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो हर पेज पे रिपीट होगा, ठीक है। समटाइम कुछ ऐसे बुक्स होती हैं जिनका हम बॉर्डर्स वगैरह या कुछ टेक्स्ट वगैरह या कुछ शेप वगैरह खुद से सेट करते हैं, लाइक दिस। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपको याद होगा हमने सर्टिफिकेट बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सर्टिफिकेट। अब ये तो आपको पता है कि ये टेबल पे बना हुआ है, ठीक है। आप ये देखें, बट जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये क्या हुआ हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट पे आता हूँ और मैं, जी कौन बताएगा, ये पीछे जो कलर आ रहा है, ये जो डिज़ाइन आ रहा है, ये किस पे बना हुआ है? ये जो डिज़ाइन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड, क्या वाटरमार्क नहीं जी। है तो ये मतलब टेम्पलेट है, बट ये जितने भी आपको मैंने बताया था टेम्पलेट्स हैं, ये तमाम के तमाम वर्ड के ऊपर ही बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और पे बनाए हुए हैं इन्होंने। जितने भी आप टेम्पलेट्स देखेंगे वो तमाम वर्ड पे ही बने होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी काम, एक चीज़ को समझें, जितने भी आप टेम्पलेट देखते हैं ना, 99% वो तमाम का तमाम काम वर्ड पे ही हुआ होता है। ये आप सर्टिफिकेट देख रहे थे, ये भी पूरे का पूरा किस पे बना हुआ है, वर्ड के ऊपर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीछे से पिक्चर, ये पिक्चर लगाई नहीं, ठीक है। अब हेडर फुटर के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम हेडर फुटर के अंदर आपकी मर्जी, आप क्या काम करवाना चाहते हैं। हेडर फुटर का काम है कि जो भी आप हेडर या फुटर के अंदर टेक्स्ट देंगे वो तमाम पेजेस पे क्या होगा, रिपीट होगा। वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से कोई शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी हम देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, जिस तरह से आपने देखा था। तो मेरे पास क्या आ गया, हेडर एंड फुटर। जैसे मैंने हेडर आ गया, फुटर, हेडर फुटर। अब मैं यहाँ पे, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस शेप के ऊपर कुछ ऊपर आ रहा है टेबल टूल्स के अलावा। टेबल टूल्स के अलावा कुछ आ रहा है जी, कुछ आ रहा है नहीं। बट जैसे मैं हेडर फुटर करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या आ रहा है, ड्राइंग टूल। मतलब कि ये क्या शेप पे बना हुआ है। ये देखें, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये सारा काम, ये देखें इन्होंने क्या किया, पूरा ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं आपके सामने नज़र आ रहा है, ये तमाम काम शेप के पे किया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप पे आते हैं, अनग्रुप करता हूँ, ये देखिएगा आप, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, उसने उस पार्ट को अनग्रुप कर दिया था, हमें सबको ग्रुप अनग्रुप, ये देखें सब अनग्रुप हो गए। अब आप देखें कितने ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं इसको सिलेक्ट अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये देखें, इसको भी अनग्रुप कर देते हैं हम। ये देख रहे हैं आप, ये भी आया कुछ समझ में, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये पीछे इन्होंने पिक्चर, ये भी इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है,
ये भी इन्होंने वर्ड के ऊपर ही डिज़ाइन बनाया है, आप देख सकते हैं। नहीं, पिक्चर है, पिक्चर है ये देखिए पिक्चर आपके साथ आ गई। मैं कलर इसका चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। मोर वेरिएशंस पे आता हूँ और इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इसका कलर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम क्या हुआ है, हेडर के ऊपर हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आपको कुछ और दिखाऊं, और तब तक मुझे आप ये बताएं कि क्या फ़ायदा हेडर के ऊपर बनाने का फ़ायदा क्या है। जी ये देखिए, अब ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो बने हुए हैं, ये भी वर्ड के ऊपर ही बने हुए हैं। क्या फ़ायदा क्या है। ठीक है, पिक्चर तो हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए पिक्चर तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बट ये जो सर्कल है इसका कलर या कुछ इसको चेंज करना है, ये कैसे कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ड्राइंग, ठीक है, कलर चेंज करना है मुझे इसका, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, देख लें आप, और ये शेप बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, अब ये चीज़ को आप समझें। ठीक है, ये देखिए, ये अलग है और ये आपकी अलग थी और ये आपकी अलग थी। ठीक है, अब इस शेप को किस तरह से सर्कल की मदद से बनाया गया, लेकिन इसके शेप के पॉइंट एडिट किए गए। चेंज द शेप ऑफ दिस ड्राइंग, कन्वर्ट इट फ्रीडम शेप। ठीक है, आप इसकी मदद से आप एडिट पॉइंट पे आते हैं तो वो क्या करता है, ये देखिए, जिस तरह से आपने अगर एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मैं एडिट शेप पे आता हूँ, ये देखिए, इस एक एक पॉइंट इन्होंने काम किया हुआ, एक एक पॉइंट पे। ये देखें, अब ये मेरी शेप इस तरह से हो जाएगी, ये देखें, तो आप देख सकते हैं कि कितना काम उन्होंने किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह से हम बैक पे आते हैं, न्यू पे, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो आपको इसी तरह से मिलेंगी। अच्छा, हेडर फुटर में लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप हेडर फुटर में जाके उसको खुद से डिलीट ना कर दें। ठीक है, अगर वैसे हमने लगाया होता, वैसे जैसे कि हम यहाँ पे आके लगाते हैं शेप पे, ठीक है, ये देखें, तो वो यूज़र से थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता था यूँ। ठीक है, तो हेडर फुटर पे लगाने का मकसद ये होता है ताकि हमारा जो लेआउट है ना वो बिल्कुल सही रहे। अब इसी तरह से सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो वो इसीलिए लगाया गया कि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता है, अब टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेगा तो ये आपके ऑब्जेक्ट भी हिलेंगे जब वो हलाएगा। ठीक है, जब वो मूव करेगा ना टेक्स्ट बॉक्स को, मे भी आपसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक नहीं होता, आपका इस शेप के ऊपर क्लिक हो जाता है तो ये हिल जाएगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेआउट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं, तो आपने देखा हेडर फुटर। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई पेज का बॉर्डर बनाना है, तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, अब मैं यहाँ पे अगर बना भी लेता हूँ, हम कुछ बना लेते हैं, चलो यही बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी 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 कर दिया मैंने। कंट्रोल डी आपको पता है डुप्लीकेट क्या है, मैंने क्या किया, एक शेप को नीचे से ले आता हूँ। ठीक है, और फिर सिलेक्शन पैन पे चले जाता हूँ ताकि काम इजी हो सके, और तमाम मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी मैंने ये शेप्स इंसर्ट किए हैं कंट्रोल डी से। या अलाइन पे गया, अलाइन पे जाने के बाद मैंने इसको कहा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करूँगा तो वो, क्योंकि लास्ट मैंने एक शेप को जगह असाइन कर दी है, एक पहले शेप है, ठीक है, ये इस जगह पे चाहिए, ठीक है, और दूसरी शेप मुझे इस जगह पे चाहिए। अब मैं चाहता हूँ बाकी की शेप इनके बीच में आ जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट के साथ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ये देखें आ गया, स्पेस तो आ गया, लेकिन अलाइन नहीं हुआ। मैं फिर क्या करूँगा, अलाइन लेफ्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं सब अलाइन लेफ्ट हो गए। अब ये देखें, ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, आउटलाइन को चेंज करनी है, मैं इसकी आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे ये काम सब पेजेस पे चाहिए, क्या सब पेजेस पे चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर पेज पे आके मैनुअल काम करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मैनुअल, मतलब यहाँ पे आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा, सेट करूँगा इसको, ठीक है, सेट दूसरी साइड पे भी सेट करूँगा। तो ये काम फिर आप क्या करें, सिंपल सा ये काम करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हेडर फुटर की मदद ले सकते हैं। अब सर ये आएगा कैसे, ये तो चलो आपने बता दिया कि ये सब चीज़ें हेडर फुटर, लेकिन हम लगाएंगे कैसे, कोई भी ऐसा इशू वाली बात नहीं है, लगाएंगे भी वैसे जैसे अभी हम यहाँ पे लगा रहे थे। हम क्या करेंगे, हेडर फुटर पे डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे, ठीक है, जो भी काम आपने करना है। अभी तो हमने ये आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और मैंने क्या किया, कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है, डी कर दिया और ये वाली शेप को, अभी हमारा क्या हेडर फुटर ओपन है। इस टेक्स्ट को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इस टेक्स्ट को अगर मुझे वो करना है, अब मूव करना है या कलर चेंज करना है, वो सब चीज़ें फिर मुझे क्या करनी पड़ेंगी, हेडर फुटर को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, अलाइन पे आया, अलाइन वर्टिकल और अलाइन मैंने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट, ग्रुप कर दिया, कलर चेंज कर दिया, वही काम कर रहा हूँ जो पहले हमने काम किया था, और नो आउटलाइन कर दिया। अब मैंने इसको कंट्रोल की प्रेस करके आपको बताया, इसकी हम कॉपी ले सकते हैं, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, दोनों सिलेक्ट है, तो मैंने क्या अलाइन टॉप के बराबर हो जाए सब ये दोनों, ठीक है, अलाइन सही है, ओके हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही हेडर फुटर को क्लोज करता हूँ, ठीक है, अब ये टेक्स्ट मेरा पिक्चर मेरी क्या पीछे छुप रही है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बैकवर्ड कर दूंगा। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करवाना है, ठीक है। ये देखें, डिजाइन क्लोज एंड हेडर फुटर, अब ये देखें, ठीक है, तमाम पेजेस पे आपके पास क्या होगा, ये देखें। अब इससे यूजर को कोई परेशानी नहीं होगी, ये यार मेरा मूव हो गया इस साइड पे। अगर वैसे हमने लगाया होता तो उसको 100 परेशानी होती, 100 प्रॉब्लम उसको होती कि भाई यार ये बार बार मूव हो रहा है। तो हमने डिजाइन को क्या किया, पीछे हेडर में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। आपको पता है कि हेडर फुटर में जो भी आप कंटेंट लिखोगे, जो भी पिक्चर टेबल वगैरह यूज करोगे, जो भी आप फॉर्मेटिंग करोगे, वो तमाम पेजेस पे यूज हो जाएगी। यूज़र तब तक उसको चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकता जब तक वो हेडर फुटर में जाके उसको चेंज ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर तो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये हेडर फुटर नहीं आपका नॉर्मल व्यू में है, ठीक है। ये देखें, कलर चेंज कर दे, बट जब अब मैं इसका कलर नहीं कर सकता। जो मैंने हेडर फुटर में काम किया है तो वो मुझे हेडर फुटर में ही जाके काम चेंज करना पड़ेगा। मैं डबल क्लिक करूंगा, अब इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही हेडर फुटर को क्लोज कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसका कलर चेंज हो जाए, नहीं होगा जब तक हम हेडर फुटर पे दोबारा से हम हेडर फुटर को ऑन ना कर लें, ठीक है। जब आपका हेडर फुटर ऑन होगा, मतलब इनेबल होगा, तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ये देखिए, ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर टेक्स्ट का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज हेडर एंड फुटर करना पड़ेगा, ठीक है। या आप डबल क्लिक कर दें अपने इस कंटेंट के ऊपर, तो देन तब भी आपका हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा। ये चीज है। सेंटर में कुछ चीज लगानी है, आप सेंटर में लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर फुटर के आप कहीं पे भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपको थोड़ा सा देखना होगा चीजों को, तो इंशाल्लाह आप इजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये देखिए, अब हेडर फुटर में हम दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर आपको लगाना है, आप यहाँ पे पेज नंबर पे आप आ जाते हो। फुटर लगाना है आपको, फुटर पे कुछ भी आपने लिखना है, टेक्स्ट लिखना है या पेज नंबर लगाना है या डिज़ाइन लगाना है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट आ रहे हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, मैंने इसको यूज़ कर लिया, अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरे पास फुटर में कुछ आ रहा लिखा हुआ, कुछ डिज़ाइन आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने सिंपल सा क्या किया, अच्छा, लाजमी नहीं कि आप पहले पेज पे आके लगाएं, आप किसी भी पेज पे आके लगा दें। आप किसी भी पेज पे आके हेडर फुटर अप्लाई कर दें या एडिट कर दें या डिलीट कर दें, वो तमाम पेजेस से डिलीट हो जाएगा। मैं फुटर पे आता हूँ और जहाँ से आके जो अभी डिज़ाइन हम देख रहे थे, कहाँ गया, ये
मैंने इसको क्लिक किया, क्लोज हेडर फुटर किया, ये देखें तमाम पेजेस पे आ जाएगा। ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे होंगे, किसी भी पेज पे हेडर फुटर पे आके काम करेंगे, वो तमाम पेजेस पे क्या करेगा, आपको रिपीट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे पेज नंबर लगाने हैं। पेज नंबर आपकी मर्जी है कहाँ पे लगाने हैं। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि टॉप पे आ रहे होते पेज नंबर, कुछ के साइड पे आ रहे होते, कुछ के बॉटम पे आ रहे होते, कुछ के लेफ्ट पे आ रहे होते, कुछ के राइट पे आ रहे होते। वो तमाम काम आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर में आप अपनी मर्जी से उसको पोजीशन और बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप ऑफ बॉटम टॉप ऑफ पेज पे आते तो ये टॉप कह रहा है कि भाई ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा, ये सेंटर में, ये राइट साइड पे आएगा। फिर इसी तरह से आपके डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं। जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह बॉटम पे आपको बता रहा है बॉटम के लेफ्ट, सेंटर, राइट, इसी तरह से डिफरेंट आपके वेरिएशंस आ रहे हैं जो आपने उसके अंदर देखें। ये देखें डिफरेंट आपके साथ है। जब आप यहाँ से हेडर फुटर को चेंज करेंगे, अगर आपने कोई भी यहाँ से यूज़ करते वेरिएशन, तो वो पहले वाले वेरिएशन को डिलीट कर देगा, पहले वाले वेरिएशन को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब डेट एंड टाइम यूज़ करना है। डेट एंड टाइम आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो कोई शो देनी है, फाइल नेम या फाइल पाथ वगैरह, या डॉक्यूमेंट टाइटल आपने देना है, तो वो तमाम चीज़ें आप दे सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, डॉक्यूमेंट टाइटल आप दे सकते हैं। पिक्चर देनी है, पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर यूज़ करनी है, ऑनलाइन पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रीव्यू नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस, गो हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर पे आ जाएगा। फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर पे चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस, ये वाला जो आपके पास नेविगेशन में आप देख रहे हैं लिंक टू प्रीवियस, तो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसका काम क्या है। तो उस काम के लिए आपको अभी जितना भी हेडर फुटर के बारे में बताया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको ये समझ में आएगा। अब आपने देखा कि जब हम हेडर फुटर अप्लाई कर रहे थे तो तमाम पेजेस के ऊपर हेडर फुटर अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का कोई इतना नहीं है। ये दो चीज़ें क्या समझ में आती है, डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का क्या समझ में आता है आपको, क्या होगा? जी, डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, क्या कह रहा है ये? नहीं, हर पेज का डिफरेंस, हर पेज का डिफरेंट नहीं हो सकता। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हम हर पेज को डिफरेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे वो कह रहे हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उसका अगर पहला पेज अगर आपको डिफरेंट करना है तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें। अगर आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन वाली सीरीज चाहिए तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें। अब ये देखें कि हमारे पास तमाम पेजेस के ऊपर हेडर फुटर ये डिज़ाइन आ रहा है, ऐसे ही है। ऑड के ऊपर भी आ रहा है, इवन के ऊपर भी आ रहा है, जैसे कि 7 पे भी आ रहा है, 6 पे भी आ रहा है, इवन पे भी आ रहा है और ऑड पे भी आ रहा है। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज। जैसे मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक किया तो वो देखो उसने क्या कर दिया कि हमारा फर्स्ट पेज से हेडर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जो भी हम हेडर के अंदर काम करेंगे वो बस इसी पेज पे रहेगा, बाकी किसी पेजेस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे काम लिखूंगा वो बस इसी पेज पे आएगा, बाकी किसी पेजेस पे नहीं आएगा। मैंने इसको हटा दिया तो वो देखें जैसे सब पेजेस का आ गया। अब डिफरेंट और एंड इवन पेज में क्या कि मतलब कि ऑड वाली सीरीज के ऊपर आप अलग हेडर लगा सकते हैं हेडर फुटर, और इवन वाली सीरीज के ऊपर आप अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बुक में दिखाया था, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यूनिट मसाइल को हल करना। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक आपके साथ आ रहा है लेफ्ट साइड पे और एक आपके साथ आ रहा है राइट साइड पे।
तो ये काम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ऑड और इवन वाला काम हुआ। यहाँ पे जो काम हुआ वो क्या हुआ है, ऑड और इवन वाला काम हुआ है। ठीक है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं ऑड एंड इवन पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अभी तो आपको बजरे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नजर आ रहा, लेकिन मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें सेकंड वाले पेज से उसने क्या कर दिया, आपका क्या किया, हेडर फुटर हटा दिया। ये देखें, अब जो मैं ऑड वाली सीरीज पे लगाऊंगा, ठीक है, तो बस वो वहीं पे आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिए लिखा भी आपके पास आ रहा है इवन पेज हेडर, ठीक है, ऑड पेज। ठीक है, अब मैं जो भी इवन वाले पेज पे काम करूंगा तो वो बस इवन वाले पेजेस के ऊपर शो होगा, ऑड वाले पेजेस के ऊपर शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर लगा देते हैं। चलो पहले हमने पिक्चर वहां से लगाई थी, अब पिक्चर यहाँ से लगा देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और LG की पिक्चर लगा देते हैं। इसका साइज हम कम कर देंगे, ठीक है, और कम कर दिया हमने। अब वही काम है, मूव नहीं हो रहा, हम इसको स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। अब इसको हम मूव कर सकते हैं, साइज का करना है आपने, साइज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम ये पिक्चर इस साइड पे लगा दें ताकि आपको समझ में आ सके। डिजाइन पे आए, क्लोज एंड हेडर फुटर पे क्लिक किया। अब ये देखें ऑड पे आपका ये आ रहा है सैलानी और इवन के ऊपर ये LG का लोगो आ रहा है, ये देखें। ठीक है, जो बुक के अंदर था बिल्कुल वही था। जी बिल्कुल, ठीक है, ये देखें इवन पेजेस के ऊपर ये आ रहा होगा और ऑड पेजेस के ऊपर ये बॉर्डर वाला आ रहा होगा जो हमने बनाया है। हेडर ऑफ टॉप, अगर आपने इसको पोजीशन थोड़ा सा कम करना है, ये आप कम कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेडर फुटर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वही पेज नंबर आपके पास आ गया, फुटर वही चीज़ है, पेज नंबर आप क्लिक करते तो वही आपके पास आ जाएगा जो अभी आपने यहाँ पे देखा था। ये देखिए पेज नंबर वाला ऑप्शन, फुटर भी वही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है। उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, आप ये खुद भी बना सकते हैं और इन टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए साइड बार वगैरह, बैडेड वगैरह आपके सारे कोड्स का आपके सारा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करोगे, ठीक है, ग्रिड कोड जो आपके पास आ रहा है, अब जब आप ये वाला यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, पेज के टॉप से थोड़े से फासले पे आपको इसी कलर का क्या करेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। उसको उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखना है वो आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप ये खुद भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसकी बाद में उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर दो, कलर वगैरह चेंज कर दो, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम खुद करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। मैं शेप पे आता हूँ, ये देखें यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेआउट ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा। ये देखें उसके अंदर ये काम आपको करना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट वो लेआउट ऑप्शन उसका सेट हुआ होता है। ठीक है, इस कलर चेंज करना है, इसका वही टेक्स्ट आपका ये देखें ड्राइंग टूल आपके पास आ रहा है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप, ये देखें। ठीक है, आउटलाइन कलर चेंज करना है, आप इसकी आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ये देखें आप शेडो देना है, शेडो दे सकते हैं, जो भी शेप का इफेक्ट आपने देना है वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप भी इससे पहले हमने देख चुके हैं। ठीक है, आपके पास शेडो, आपके पास ये देख सकते हैं शेडो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इजी से जो भी आप यूज़ करते हो टेक्स्ट बॉक्स वो आपको इंसर्ट करके दे देता है। आपने उसको एडिट करना एडिट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्विक पार्ट वही जो आपको हेडर में बताया था, टाइटल वगैरह आपको चाहिए होता है तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये देखें वर्ड आर्ट स्टाइल, यही वाला सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने शेप में इसलिए नहीं बताया था, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। वर्ड आर्ट स्टाइल मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को किसी भी
में आर्टिस्ट में चेंज कर सकते हैं। अक्सर आपने लोगो देखे होंगे, सिम स्कूल लोगो हम करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, 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 या ये आप देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं आप, ये आप खुद भी बना सकते हैं, फिल्म स्कूल, ठीक है, लोगो नेम, ये सब चीज़ें, ये बैक टू स्कूल, ठीक है, ये स्टेप ऑफ सेक्स, ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये भी आप बना सकते हैं। ये देखें, द सिटी मॉडल, ठीक है, स्कूल। हम इसकी इमेज को सेव कर लेते हैं, सेव इमेज, ठीक है। तो अब ये हम बना के देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, कंट्रोल, हमारे पास एक पेज ब्लैंक है तो उसी के ऊपर हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं। वो आगे जाके हम आपको बताएंगे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक सूरत जब तक कंप्लीट नहीं होती, उसी सूरत का नेम ऊपर हेडर में आ रहा होता है। जैसे सेकंड सूरत आती है तो वो सेकंड सूरत का नाम आ जाता, नेम आ जाता है, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लोगो, ठीक है। अब द सिटी मॉडल जो आप देख रहे हैं ये हम देख चुके हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं आपको बताई थी, वो चीज़ हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे। शेप पे आते हैं, शेप पे आने के बाद हमने एक शेप ले ली, तो हम यहाँ पे ये वाली शेप ले लेते हैं, ऐसे ही है। इंसर्ट शेप पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने, ठीक है, ये बुक वाला तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वर्ड पे नहीं बन सकता, ठीक है, बना सकते हैं लेकिन टाइम एक लगेगा, सन भी, लेकिन हम पिक्चर इस तरह की डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा जो मेन काम है कि ये द सिटी मॉडल लिखा कैसे गया, हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे आए, टेक्स्ट पे आए और वर्ड आर्ट पे आ गए। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा आप इंसर्ट में आके शेप से भी ये काम कर सकते हैं। दोनों से आपके काम हो जाएंगे। ये देखें, हम शेप से कर लेते हैं, ठीक है, दोनों से आपके काम हो जाएंगे। दोनों से आपको करके दिखा देंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये राउंड में है, इसको साइज बोल्ड कर दिया हमने, इसको कंट्रोल बी, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, इसकी आउटलाइन को भी ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही है, नो आउटलाइन कर दिया। अब ये देखें, अब हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पे जब आपने देखा था टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह, 3D वगैरह, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म भी आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ट्रांसफॉर्म, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके पाथ को चेंज कर सकते हो। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, जो भी आपने काम करना है आप कर सकते हैं। डिफरेंट आपके बुक्स में इस तरह से बना हुआ आ रहा होता है, स्टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, ये सब काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमारी शेप का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम अपने फ़ोन का साइज भी क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि वो काम इजी से हो सके। अच्छा जी, वाइट कलर आ रहा है, शेप फिल को भी हमने क्या कर दिया, नो फिल कर दिया। अब ये देखें, इसको उठाया हमने, ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, देखा आपने,
कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल येलो कलर करना है येलो कलर कर दिया। इसको शेडो देना है आप शेडो दे सकते हैं, ये देखिए ठीक है। आउटलाइन का कलर आपने चेंज करना है आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आए इसको हमने बैक पे इसको हम बैक पे कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे। सेंड टू नहीं वैसे ही अच्छा लगेगा, हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, ये देखें। इसको हम थोड़ा सा जो भी आपने इसका स्टाइल चेंज करना है, ये देखें जैसे उसमें था वैसा आपके वैसा हो गया, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो इजी से आप ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखें। देखा आपने? दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आया, अलाइन अलाइन इसको हमने कर दिया, सेंटर कर दिया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हम टेक्स्ट को तो साइड पे कर देते हैं ताकि वो पूरा एक लुक में आ जाए, ये देखें, ठीक है। ये येलो डॉट से आप उसके साइड जो फॉन्ट लिखा हुआ उसको थोड़ा सा आप जिस तरह से भी ये देखें आप करना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये काम आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हैं और यहाँ पे वर्ड आर्ट से भी आप क्या कर सकते हैं। ये डिफरेंट जितने भी आप देख रहे हैं या हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा हम बना सकते हैं, प्राइमरी स्कूल वगैरह आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आप देखें, ठीक है। ये जो राउंड में आपके सारे हैं ये सब काम हम कर सकते हैं, ये देखें। इस्लामिक स्कूल लोगो डिज़ाइन, ठीक है। इसके लिए आप अलग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे इस्लामिक स्कूल के लिए और लोगो डिज़ाइन के लिए आप अलग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और एक को टॉप दे देंगे और एक को बॉटम के थ्रू सेट कर लेंगे। ये देखें, लर्निंग ऑफ लाइफ ये आप बना सकते हैं, सेपरेट ऑफ द लाइट ये आप सब काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ये आप काम कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, तो ये सब चीज़ें आपने देखी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नेचर लाइन। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर लाइन से पहले हमारे पास है ड्रॉप कैप। तो हम ड्रॉप कैप पे आते हैं। ड्रॉप कैप, अच्छा जी, कोई बताएगा ड्रॉप कैप क्या होता है? अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं, नॉवेल्स वगैरह में देखते हैं, क्या होता है नॉवेल्स की बुक्स में अक्सर आपने देखा होगा कि पैराग्राफ का पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होता है। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं ये थीम्स का, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वर्ड कैप में आता हूँ, ड्रॉप कैप के ऊपर वो कह रहा है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो पैराग्राफ स्टार्ट का है उसका पहला लेटर क्या कर देगा, अपर केस में मतलब कि कैपिटल कर देगा। ये देखें आपका इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप और इन मार्जिन। ड्रॉप क्या होता है, आपके टेक्स्ट के इनसाइड ही आ रहा होता है, ये देखें। इन मार्जिन क्या होता है, वो आपके टेक्स्ट के पैराग्राफ के बाहर जा रहा होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने बुलेट्स में देखा था उनका इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट करके, तो ये तमाम ये देखें ड्रॉप और इन मार्जिन, ये देखें, ठीक है। अब ये तीन लाइनें बाय डिफॉल्ट ये तीन लाइनें कवर कर रहा होता है। अगर आपने इसकी लाइंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हैं, ये देखें। मैं ड्रॉप कैप पे आता हूँ और ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने लाइन ऑफ ड्रॉप मतलब कितनी लाइनें ड्रॉप करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, जो भी आपने करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर दें, ओके कर दें। ये देखें अब इसने 2 लाइनें आपकी कर दी। इस तरह से 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और 5 भी आप कर सकते हैं। ये आपका ड्रॉप कैप काम करता है, ठीक है। डेट एंड टाइम, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम चाहिए कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे न्यू थीम के बाद चाहिए, जिस तरह से आपने हेडर फुटर में देखा था वही काम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्विकली ऐड द करंट डेट और टाइम, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट ऑटोमेटेड डेट, ओके,
ये डेट आपके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस हम नहीं देखेंगे। उसके बाद आपका साथ सिंबल, सिंबल में वो कह रहा है ऐड द सिंबल दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे आपका सिंबल्स होते हैं जो आपको हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि वो कह रहा है इंक्लूड मैथमेटिक करेंसी एंड कॉपीराइट सिंबल वगैरह। ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल चाहिए और ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए, गैमा थीटा का आपको सिंबल चाहिए, तो आप सब यहाँ पे सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपके हैंड का सिंबल आ रहा है, ये मकड़ी आप देख सकते हैं, ये आपके पास बोर्ड का आ रहा है। अच्छा, ये किस तरह से आते हैं? ठीक है, हम क्या करेंगे, आपके पास ये ऊपर वाले नहीं आ रहे होंगे, आपने सिंपल सा क्या करना है, मॉड सिंबल पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने वेबडिंग्स क्या लिख देना है, वेबडिंग्स। ठीक है, वेबडिंग्स, ये देखें यहाँ पे आपका डिफरेंट आपके सारे ये देखें। ठीक है, जो भी आपने यूज़ करना है सिंबल, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। क्लोज किया, ये देखें आपके पास आ गया। अच्छा, इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपने साइज इंक्रीज करना है आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी आपका एक फॉन्ट ही है, ये देखें। ठीक है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, ये देखें। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, कि मैं जहाँ इसको चाहूँ मूव कर सकूँ, जहाँ चाहूँ इसको मैं मूव कर सकूँ, तो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ ये जो साइकिल वाला सिंबल है ना, इसको मैं अपनी मर्जी से क्या कर सकूँ, मूव कर सकूँ। बट अभी तो ये मूव, ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि इसको हम मूव नहीं कर सकते। क्यों? जी, मुझे इस साइकिल को मूव करना, मैं चाहता हूँ जहां पे मैं आराम से रखना चाहूँ वहां पे मैं रख सकूँ। ठीक है जी। यूजिंग लेआउट, क्या मतलब यूजिंग लेआउट? जी, क्या मतलब यूजिंग लेआउट? जल्दी से बताएं, फिर क्लास खत्म करें। स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करेंगे? पिक्चर तो है ही नहीं, ये तो सिंबल है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई शो कर रहा है ऊपर, ना पिक्चर है ना ये शेप है, ना ये पिक्चर है ना शेप है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, आवाज राजा ने बिल्कुल सही फरमाया। हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, इंसर्ट पे आए, सिंबल पे आए, ये हमारे पास आ गया। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में चाहिए, सेंटर में कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर चेंज कर दिया। देखें, इसका शेप का हमने शेप फिल को नो फिल कर दिया, इसकी आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दिया। अब जहाँ पे हम रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में यहाँ पे मुझे रखना है, बट टेक्स्ट शो ना हो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, विद टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, देख रहे हैं आप? तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास सिग्नेचर लाइन आ जाती है। ये भी आपको पता है, ये सिग्नेचर लाइन आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं।